विंध्य की धरती पर उतरे दो बहादुर सितारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अनुशासन और सकारात्मक सोच से भारत बनेगा आत्मनिर्भर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। समर्पण और संगठन से सफलता परंपरा बन जाती है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंधु ये आधुनिक युद्ध तो था ही, परंतु ये सैद्धांतिक युद्ध भी था, जिसमें धर्म युद्ध और नीति युद्ध दोनों को शामिल किया गया था। और आप देखेंगे जब हमने टेररिस्ट टारगेट, आतंकवादी जितने अड्डे थे जो हमने डिस्ट्रॉय किए, हमने ये यकीन किया कि वो ऐसे समय पर ना हो जब कोई नमाज पढ़ रहा हो या प्रेयर कर रहा हो, और ऐसी जगहों पर हमने अटैक किया जहां पर टेररिस्ट रहते। हमने किसी भी इनोसेंट या नादान किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया, ना किसी फौजी टारगेट पे भी किया। तो जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो हमने ऑफ सिंदूर में हासिल किया और पाकिस्तान को ये बताया कि हम आप जैसे नहीं हैं, हम हमेशा धर्म युद्ध के फॉलोवर हैं और हम धर्म युद्ध के बारे में ही सोच विचार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में भी यही कार्रवाई करते रहेंगे। विंध्य प्रदेश की गौरवशाली धरती ने इतिहास रच दिया जब भारत के दो शीर्ष सैन्य अधिकारी थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपने गृह क्षेत्र रीवा और सतना पहुंचे। इन दोनों वीर सपूतों का आगमन न केवल सैनिक स्कूल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बन गया। सैनिक स्कूल रीवा के प्रांगण में आयोजित तीसरी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स के समापन समारोह में दोनों सैन्य प्रमुखों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल आधुनिक युद्ध नहीं बल्कि एक सैद्धांतिक युद्ध भी था। यह भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। लगन, अनुशासन और पक्के इरादे से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी रहें अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत से लक्ष्य बनाकर चलें, परिणाम अवश्य आपके हित में जाएगा। भारतीय सेना अपने सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। सेनानी मांगते नहीं, उन्हें दिया जाता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में रखी। ये आज तक कभी नहीं हुई थी और ये पहली मीटिंग उन्होंने रखी, लोगों से हालचाल पूछा, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है जो अलाउंसेस देते थे, रक्षा मंत्री जी ने उसको तुरंत डबल किया है। चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट है या मैरिज ग्रांट है या एजुकेशन ग्रांट है, उस सबको डबल किया है। उसी प्रकार से जैसे स्पर्श की बात है, बहुत सारे लोग होंगे बोल रहे होंगे स्पर्श में हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना के जितने भी वेटरन्स थे जो ज्ञानेंद्र जी के कहने के कारण, क्योंकि ज्ञानेंद्र जी और मैं एक ही गांव से करीब नजदीक हैं और इनके पिताजी को मेरे पिताजी ने पढ़ाया है। ये हमारा एक संबंध है, ये बहुत अटूट संबंध है, बहुत गहन संबंध है जो जिंदगी भर रहता है। तो इन्होंने क्या नाम बताइए, क्या दिया है आपको? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज सुबह मैंने ये प्रपोजल रखा कि मल्टी पैरा मॉनिटर जो पेशेंट्स के हेल्थ मॉनिटर करने के लिए होता है, डॉक्टर्स ने बताया, वो मैंने ब्रिगेडियर शर्मा साहब को सवेरे बताया करीब 11 बजे और उसका पैसा 2,85,000 मेरे अकाउंट में आ गया है। जय हो। ये अपनापन नहीं है, ये ज्ञानेंद्र ने मेरे से खींच लिया है। यही बात है, क्योंकि अगर विवाह आता हूँ तो ये 2-2.5 लाख भी बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि इसके लिए तो जान हाजिर है। आज बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि जब आप अपने देश में वापस आते हैं तो आपकी सोंधी मिट्टी की खुशबू चाहिए होती है, और इस बारिश ने वो जैसे ही मैं प्लेन से उतरा सबसे पहले खुशबू मुझे मिल गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें मेहनत से काम कीजिए, भारतीय सेना का नाम ऊंचा कीजिए, राष्ट्र का नाम ऊंचा कीजिए, और हम जहाँ भी हैं हम हमेशा आपको याद रखते हैं। 2 बातें और बताना चाहूँगा। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत अंग्रेजी सब समझते हैं स्मार्टफोन में, नहीं मुझे नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन का ये मतलब होता है कि पूरी भारतीय सेना, आपने जो अपना योगदान किया है भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, उसके लिए हम हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। इस अवसर पर रीवा संभाग के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल पूछा और उन्हें प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपने सतना जिले के मुढ़ार गांव पहुंचे, जहां
उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों की भीड़ ने अपने गांव के वीर सपूत का स्वागत किया। अपने संबोधन में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि जब समर्पण और संगठन साथ होते हैं तो सफलता केवल परिणाम नहीं बल्कि ये परंपरा बन जाती है। जोश, जज्बा और जुनून बनाए रखें, यही सफलता की कुंजी है। दोनों सेना प्रमुखों के इस 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे ने विंध्य क्षेत्र की जनता में नया जोश और गर्व का संचार किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मंच साझा किया। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर TRS कॉलेज रीवा में दिए गए उनके प्रेरणादायक उद्बोधन ने युवाओं में राष्ट्र भावना और आत्मनिर्भरता का नया संकल्प जगाया। गौरतलब है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर सतना से प्राप्त की है। लंबे अरसे बाद उसी विद्यालय में लौटकर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा सकारात्मक सोचें, बड़ा लक्ष्य बनाएं और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। सफलता निश्चित है। दोनों सैन्य प्रमुखों के इस ऐतिहासिक दौरे ने विंध्य की धरती को गौरव और प्रेरणा से भर दिया है। यह पल न केवल रीवा सतना बल्कि पूरे भारत के लिए एक अविस्मरणीय प्रेरणा कथा बन गया है। यस सर, मतलब हम सब कोई तमिलनाडु सैनिक स्कूल से हैं। हमें रीवा सैनिक स्कूल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना पीना, रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम कनिष्का पटेल है। मैं भी रीवा से ही हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, वेल डन, कीप इट अप, वेरी नाइस। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग साउथ से हैं और नॉर्थ की ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत गुड। पहली बार लड़कियों पिताजी क्या करते हैं? आर्मी में है। आर्मी में। तो बिला कहाँ से हैं? यहाँ से रीवा से? रीवा से रतहरा के पास मेरा घर है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? व्हाट इज योर गुड नेम? Sir, my name is Mahima. How is it like to this Riva Sainik School? Sir, it's really nice experience. First time coming to the north side. After completion of your graduation, are you joined to in army? Yes, sir. Why you not go to IAS and IPS? So since I was young, I had the dream of army. Thank you. What is your good name? So my name is Trishi Yadav. Which class are you reading? 9th class. 9th. What is your ambition? So my mission is to become an officer. Oh, nice, very nice. What is your good name? So my name is Sindhuja, Okay. You belong to? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. क्या बात है, Andhra is a very nice state. Yes, sir. What is your ambition about after completion of your education? Sir, I want to write NDA and I want to clear it and I want to become Air Force officer. आने वाला भविष्य हमारे बेटियों का होगा। Yes. अभी आप प्राउड। What is your name? So my name is Cadet Ananya Singh. What is your ambition? So I want to become a fighter jet pilot in Air Force. क्या बात है, nice, very nice. What is your good name? My name is Sabhagya Lakshmi Nayak. I am from Odisha. I want to become Air Force officer. Odisha, which district? Mayurbhanj. Congratulations to you. Thank you, sir. So you are also studying in Tamil Nadu Sainik School? Yes, sir. Which class you are reading? 9th standard. 9th class. What is your good name? Sir, Cadet Rakhi Kumari. I am from Bihar. How is looking to this Riva town, Riva, this Sainik School? What is your ambition? Sir, Riva is really good city, sir. I like this school too, and here nice food facility and everything is nice, sir. I had a very good experience. Addressing here. to respected chief, army chief and navy chief, so what you have believed, what you have taken from the two chief, one is the army chief and navy chief, are addressing to you. So what's your thinking about it? I am really very proud to meet army and naval chiefs. We want to become like them. Oh, They inspired us very much. it's hope that you all will become admiral as chief of the army staff, naval staff and air staff also. Our आशीर्वाद and रीवा की धरती का आशीर्वाद आपके साथ में है, and we all proud of you, my daughters. Keep it up. So much, sir. जय हिंद. Thank you. मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।